सादगी भरे जीवन को शान समझते थे, स्त्री शिक्षा की संस्कृति को मान समझते थे। सत सत नमन ज्योतिबा फुले को, जो परोपकार को अपनी आन बान समझते थे। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस क्लास के अंदर हम ज्योतिबा फुले के बारे में जानने वाले हैं। यानी ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, इसे ज्योतिराव फुले भी बोलते हैं। ज्योतिराव फुले, इसका जो जन्म है ज्योतिबा फुले का, जब हम जन्म की बात करते हैं तो 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को खानवाड़ी के अंदर होता है। खानवाड़ी पुणे के अंदर होता है। ठीक है। पिताजी का नाम यानी गोविंद राय था। गोविंद राय। माताजी का नाम यानी इसकी माताजी का नाम था चिमनाबाई। चिमनाबाई। मात्र 1 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले की जो माँ है चिमनाबाई का देहांत हो जाता है और उसका पालन पोषण है वो एक दाई द्वारा किया जाता है, जिसका नाम था सगुणाबाई। जिसका क्या नाम था? सगुणाबाई। यानी चिमनाबाई है, यानी ज्योतिबा फुले की माता श्री का यानी जब ज्योतिबा फुले 1 वर्ष के हुए थे उस समय उस माता का देहांत हो जाता है, तो उसका पालन पोषण है वो उसकी दाई द्वारा किया जाता है, जिसका नाम था सगुणाबाई। जाति भेदभाव के कारण ज्योतिबा फुले की जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती है। 21 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले की जब 21 वर्ष उम्र थी तो मात्र उन्होंने 7वीं कक्षा पास की थी। 7वीं क्लास पास की थी। जब वो 21 वर्ष के हुए थे ज्योतिबा फुले, वो 7वीं कक्षा पास की थी। यानी जाति भेदभाव के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, बीच में ही विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यानी इसी संघर्ष के कारण उन्होंने, यानी जो कहते हैं ना कि संघर्ष किया था, इसी संघर्ष ने उनको तपाकर कुंदन बना दिया। वो कहते कि जिंदगी सोलों में तप तप कर निखरती गई, जितनी धवस हुई उतनी ही संवरती गई। अब ज्योतिबा फुले का जो शादी है वो 1840 ईस्वी के अंदर होती है। ज्योतिबा फुले की जो शादी है वो 1840 के अंदर सावित्रीबाई फुले के साथ होती है। सावित्रीबाई फुले के साथ। अब सावित्रीबाई फुले एक अनपढ़ महिला थी और उनको पढ़ने की लालसा थी। वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर वो क्या करे, महिला को पढ़ाना या महिला शिक्षा को उजागर करना था। तो इसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ज्योतिबा फुले ने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये बात ज्योतिबा फुले के घर वालों को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले को घर से निकाल दिया। फिर भी ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाना, देश की महिलाओं को पढ़ाने के लिए वो कार्य नहीं छोड़ा। वो जहां भी गए, जिस हालात में गए, लेकिन फिर भी सावित्रीबाई को फुले को पढ़ाना शुरू कर दिया या उन्होंने पढ़ाई पूरी करवाई। कहते हैं कि 19वीं सदी के अंदर भारतीय समाज में जो व्यापक बुराइयां थी उनको समाप्त करने के लिए, उनके खिलाफ आवाज उठाना, महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए 1848 के अंदर ज्योतिबा फुले ने 1848 के अंदर क्या करता है, पहला लड़कियों के लिए पहला महिला स्कूल खोला। पहला महिला स्कूल खोलता है 1848 के अंदर। ठीक है। अब ज्योतिबा फुले ने बारे में हम बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने दलितों के और अछूत लोग थे उनके उद्धार के लिए, यानी दलित और जो अछूत लोग थे उनके उद्धार के लिए उन्होंने सत्य शोधक एक संगठन था।
सत्यशोधक संगठन का क्या करता है, वो गठन करता है या स्थापना करता है। स्थापना की, यानी गरीबों और दलितों के उद्धार के लिए ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक नामक संगठन की स्थापना करता है और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। यानी ये जो सत्यशोधक संगठन है उसकी स्थापना 1883 में करता है, याद रखना। गुलामगिरी पुस्तक भी लिखता है। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी, तो आप बता सकते हो ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने शिवाजी की जीवनी भी लिखी, शिवाजी की जीवनी लिखी, यह भी आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले को महात्मा ज्योतिबा या महात्मा की उपाधि किसने दी थी, ये मोस्ट प्रश्न है कि ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी। महात्मा की उपाधि है वो ज्योतिबा फुले को कौन देता है, जो राव बहादुर वंडेरकर है, राव बहादुर वंडेरकर। राव बहादुर वंडेरकर ने क्या की थी, ज्योतिबा फुले को यानी महात्मा की उपाधि देता है 1888 के अंदर। 1888 के अंदर क्या है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि देता है। यानी महात्मा गांधी जी को या गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि मिलती है उससे पहले किसको उपाधि मिली हुई थी, तो आप बताओगे ज्योतिबा फुले को महात्मा गांधी जी से पहले महात्मा की उपाधि मिली थी। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि महात्मा गांधी जी को उपाधि किसने दी थी, यानी महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि राव बहादुर वंडेरकर ने 1888 के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। ठीक है, यानी जो महात्मा यानी ज्योतिबा फुले है, इसे फुले क्यों कहा जाता है, इनका जो परिवार था वो फूल बेचने का काम किया करता था, फूल बेचते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फुले कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो जाति थी वो गेरी थी, गेरी जाति से आते थे। ठीक है, और इसकी जाति से आते हैं और उन्होंने गरीबी, महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए अपना 28 नवंबर 1890 को जब वो 63 वर्ष के हुए थे, 63 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो जाता है। 28 नवंबर 1890 को पुणे के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, मात्र 63 वर्ष की उम्र में। ठीक है।